हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल एके बायोलॉजी। आज हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। पूरा एक शॉर्ट में पूरा एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस का जो लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन का, पूरा एक शॉर्ट में हम लोग पूरा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है हम जानेंगे कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या है। तो एक्सक्रीशन हमारे बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, बहुत सारे काम होते रहते हैं। तो उस सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं। वो हार्मफुल सब्सटेंस जो है, हार्मफुल चीज़ें, नुकसान चीज़ें, वस्तुएं बनती हैं, हार्मफुल पदार्थ बनते हैं। तो उनका बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक सिस्टम के द्वारा, एक तंत्र होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उस तंत्र के द्वारा, उस सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी से उसको निकाल दिया जाता है। उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इस निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन, यानी कि द रिमूवल ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिमूव किया जाता है द हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव किया जाता है, यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बनती हैं फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा जो हार्मफुल सब्सटेंस बनती हैं वो हमारे बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और जिस सिस्टम के द्वारा निकाला जाता है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो कौन सा वो सिस्टम है, यहाँ पे साइड में आप डायग्राम में आप देख रहे होंगे। यहाँ पे दो किडनी होती है, टू किडनी, जिसको हम बोलेंगे अ पेयर ऑफ किडनी, यानी कि एक जोड़ी किडनी होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है एक सिस्टम में। और उसके बाद दो, यानी कि एक जोड़ी यूरेटर होते हैं। और शरीर से बाहर निकालने के लिए एक नीचे की तरफ होता है यूरेथ्रा, यानी कि यूरेथ्रा के सबसे लास्ट छोर पर होता है यूरिनरी ओपनिंग, यानी कि यूरिन के रूप में हम कह सकते हैं कि यूरिन के रूप में हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्टेज शरीर से बाहर निकाला जाता है। और यहाँ पर जो सिस्टम बनाए गए हैं, यहाँ पर जो सिस्टम लिखे गए हैं, वही सिस्टम जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। और पेयर ऑफ किडनी, किडनी का एक पेयर, और यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। उसके बाद अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर दो नली होती है जो किडनी से आकर के जुड़ती है यूरिनरी ब्लैडर से। और उसके बाद एक यूरेथ्रा, यूरेथ्रा होता है। इसमें ब्लड आता है किसके थ्रू, रेनल आर्टरी के थ्रू। किडनी में ब्लड किसके थ्रू आता है बेटा, रेनल आर्टरी के थ्रू आता है। और किसके द्वारा जाता है, रेनल वेंस के द्वारा जाता है। और यूरेटर के थ्रू जा करके जो वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा होता है यूरिनरी ब्लैडर में। और जो पूरा यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू इसको रिमूव कर दिया जाता है, बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो इसमें तीन मेनली स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। मेनली कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं बेटा, मेनली तीन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, आप नीचे देख रहे होंगे। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड होता है रीएब्जॉर्प्शन। फर्स्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि इसमें फिल्टर किया जाता है। सेकंड होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड होता है एक्सक्रीशन, यानी कि तीन ये जो स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स के द्वारा हमारा ब्लड प्यूरिफाई कर दिया जाता है। हमारे ब्लड जो फ्लो कर रहा है बॉडी के अंदर उसको प्यूरिफाई कर दिया जाता है। फर्स्ट वन होता है बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि ग्लोमेरुलर ये किस में होता है, तो ये नेफ्रॉन के अंदर होता है। किडनी की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है नेफ्रॉन, उसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स, पतली पतली नलिकाएं होती हैं। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन किडनी के अंदर होते हैं। और उसमें होता है ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स। और उसमें ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स में यदि फिल्टर होता है जाकर के ब्लड, तो उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या क्या चीजें अलग हो जाती हैं, तो नाइट्रोजनस वेस्टेज अलग हो जाता है, ग्लूकोज और वाटर फिल्टर हो जाता है, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड, यानी कि तीन चार चीजें अलग हो जाती हैं। नाइट्रोजनस जो वेस्ट है, ग्लूकोज है, वाटर है, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं। और ये फिल्टर होकर के बोमेन्स कैप्सूल में चली जाती हैं।
यानी ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल्स यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन में, और वो चली जाती है किसमें, बोमेन्स कैप्सूल। नेफ्रॉन हमने बताया कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी के अंदर। तो ये कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि इन सारी चीज़ों को फिल्टर कर देता है। नाइट्रोजनस वेस्ट को, ग्लूकोज को, वाटर को, अमीनो एसिड को फिल्टर कर देता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि नलियों के द्वारा रीएब्जॉर्ब, जो एक्स्ट्रा चीज़ें निकल जाती हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें अलग हो जाती हैं, उसको फिर से रीएब्जॉर्ब चीज़ कर लिया जाता है और कुछ नलियों के द्वारा, जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। यानी कि कुछ यूजफुल सब्सटेंस होते हैं। यूजफुल सब्सटेंस कौन से होते हैं, यानी कि वाटर हो सकता है, वो वाटर बहुत ज़्यादा वाटर, यदि एक्स्ट्रा वाटर फिल्टर हो गया है तो उसको कुछ यूजफुल चीज़ें वापस से एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, उसको हम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चली जाती हैं फिल्ट्रेशन में, तो वो दोबारा से एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा। उसके बाद लास्ट होता है एक्सक्रीशन, यानी कि जो भी चीज़ें जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, वो अलग कर दी जाती हैं। एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो ट्यूब्यूल्स के द्वारा अलग कर लिया जाता है। वो ट्यूब्यूल्स के द्वारा अलग करके छोटे-छोटे ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो आपस में जा कर के जुड़ कर के कलेक्टिंग डक्ट बनाती हैं। उस कलेक्टिंग डक्ट में जा कर के इकट्ठी हो जाती हैं, और वो कलेक्टिंग डक्ट ला कर के यूरेटर में छोड़ देता है, और यूरेटर में छोड़ने के बाद वो धीरे-धीरे आकर के वो जमा हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये 3 मेन पॉइंट होता है यूरिन फॉर्मेशन में। यूरिन जो होती है वो हमारा एक हार्मफुल सब्सटेंस है, और उसको फ़िल्टर किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है, ब्लड के थ्रू वो अलग किया जाता है। फर्स्ट वन है ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन, सेकंड है ट्यूबुलर रीएब्ज़ॉर्प्शन, और थर्ड है एक्सक्रीशन। यदि मान लीजिए ये किडनी किडनी ही मेन काम करती है ब्लड को फ़िल्टर करने का और हार्मफुल सब्सटेंस को अलग करने का। तो यदि किडनी कुछ ह्यूमन्स में, कुछ लोगों में किडनी अगर खराब हो जाए तब क्या होगा? सवाल ये आता है कि अगर किडनी खराब हो जाए तो किसके द्वारा ब्लड प्यूरिफाई किया जाएगा? तो प्यूरिफाई किया जाएगा हीमोडायलिसिस के द्वारा। किसके द्वारा प्यूरिफाई किया जाएगा? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। एक प्रोसेस होता है, एक आर्टिफिशियल किडनी होती है। आर्टिफिशियल किडनी में जिन जिन पेशेंट का किडनी खराब हो जाता है, उन पेशेंट में हीमोडायलिसिस किया जाता है डायलाइज़र मशीन के द्वारा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी इन द पेशेंट ऑफ फेल्योर ऑफ किडनी, यानी कि किडनी के फेल्योर होने पर इसको किया जाता है, जिसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस, और ये किसके द्वारा किया जाता है? डायलाइज़र मशीन के द्वारा। तो ये क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग प्यूरिफाइंग ब्लड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है बाय एन, किसके द्वारा? आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा। किसके द्वारा? आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा किया जाता है इन पेशेंट, कौन से पेशेंट में? इन पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर, जिनकी किडनी फेल कर जाती है, किडनी काम नहीं करती है, उसमें ये हीमोडायलिसिस किया जाता है। किडनी फेलियर इसको हम करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? तो वो है डायलाइज़र। एक डायलाइज़र मशीन आता है, उसके द्वारा ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। जिनमें किडनी खराब हो जाती है, उनमें डायलाइज़र मशीन के द्वारा हीमोडायलिसिस किया जाता है। तो ये तो रहा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन्स। अब हम जानते हैं
एक्सक्रीशन इन प्लांट, प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। यदि आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको नोट कर सकते हैं, डायग्राम को, वीडियो को पीछे करके पॉज करके और उसको स्क्रीनशॉट लेकर के और उसको नोट कर सकते हैं। अब है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है। तो प्लांट में ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है किसके द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा। और वाटर, वाटर भी बनता है। तो वो इनको रिलीज किया जाता है, अलग किया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ के अंदर, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसा कि हमने बताया था स्टोमेटा, स्टोमेटा इन लीफ, लीफ में जो स्टोमेटा है उसके द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। इसको निकालना कहलाता है ट्रांसपीरेशन। क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसपीरेशन। वाटर को इवेपोरेशन के द्वारा बाहर निकालना क्या कहलाएगा बेटा, ट्रांसपीरेशन कहलाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि और क्या चीजें होती हैं, तो और चीजें हैं, यानी कि कुछ सम एक्सक्रीट, कुछ जो एक्सक्रीट होते हैं वो सॉइल में, एक्सक्रीट इन द सॉइल, कुछ एक्सक्रीट जो होते हैं यानी कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं रूट के अंदर, तो वो सॉइल में छोड़ दिए जाते हैं। सम एक्सक्रीट इन द सॉइल अराउंड, किसके अराउंड होते हैं, किसके अराउंड, अराउंड द रूट, रूट के अराउंड होते हैं। तो रूट के द्वारा भी कुछ एक्सक्रीशन होता है और कुछ एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, सम एक्सक्रीट, सम एक्सक्रीशन, सम एक्सक्रीशन, कुछ एक्सक्रीशन जो होते हैं वो होता है लीफ, लीफ एंड बार्क के द्वारा, लीफ एंड बार्क, कुछ एक्सक्रीशन जो होता है लीफ एंड बार्क के द्वारा होता है। लीफ और बार्क में जाकर के स्टोर हो जाती हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट मटेरियल, और वो लीफ और बार्क जो होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, इससे, प्लांट से। और कुछ एक्सक्रीशन जो होते हैं वो गम्स यानी गोंद के रूप में और रेजिन्स के रूप में, गम्स और रेजिन्स के रूप में एक्सक्रीट होती है फ्रॉम जाइलम, किसके द्वारा, जाइलम्स के थ्रू, जाइलम्स के थ्रू होती हैं। कुछ जो है क्रिस्टल के रूप में बनते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि हार्मफुल सब्सटेंस प्लांट के अंदर किसमें बनते हैं, बनते हैं सम क्रिस्टल्स, किसके क्रिस्टल्स बनते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स बनते हैं और वो निकाले जाते हैं। किस प्लांट में ये बनते हैं, तो ये बनते हैं लीफ ऑफ कोलोकैसिया, लीफ ऑफ कोलोकैसिया, कोलोकैसिया के लीफ में ये बनते हैं और स्टेम ऑफ, स्टेम ऑफ जमीकंद, जमीकंद के स्टेम में बनते हैं। कुछ क्रिस्टल्स के रूप में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट किसके पत्तियों में, कोलोकैसिया पत्तियों में और जमीकंद के स्टेम में। तो उसके थ्रू पत्तियों के थ्रू और स्टेम के थ्रू निकाल दिया जाता है एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं। एक बार और समझते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाला जाता है, इवेपोरेशन जिसको हम कहते हैं, और इवेपोरेशन को ही हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, यानी कि वाटर वेपर के रूप में वो निकालते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और कुछ एक्सक्रीट जो होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसको बाहर निकाला जाता है रूट के थ्रू इन द सॉइल, जो सॉइल होता है उनके पास, रूट के पास, उसमें निकाल दिए जाते हैं। सम एक्सक्रीशन लीफ एंड बार, कुछ एक्सक्रीशन पत्तियों और छाल के द्वारा
वृक्ष की जो छाल होती है, ट्री की जो छाल होती है, उनके द्वारा निकाल दिया जाता है जब ये झड़ते हैं, क्योंकि जा कर के जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो उसमें जा कर के इकट्ठा हो जाते हैं। गम्स, रेजिन्स जाइलम के द्वारा निकाले जाते हैं। जो गम होती है, जो गोंद होती है, कुछ रेजिन्स होते हैं, उनको निकाला जाता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। कुछ क्रिस्टल के रूप में बन जाते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, या किसके पत्तियों में बनते हैं? कोलोकेशिया के पत्तियों में और जमीकम के रूप में। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो में बस इतना ही। अगला चैप्टर हम लेकर के आएँगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थैंक यू।